ओके गाइस, नए चैप्टर शुरू कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, नए चैप्टर पॉलिनोमियल्स, उसके एमसीक्यू एग्जाम्पलर कर रहे हैं हम एनसीईआरटी वाले। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो ये एक पॉलिनोमियल है और क्या रखा है, वन ऑफ द जीरो, जीरोस मतलब रूट, कंफ्यूज मत जाना, जीरोस का मतलब होता है रूट। तो इस पॉलिनोमियल का एक रूट दे रखा है कि ये है -3, तो के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो रूट होता है उसको हम अगर डायरेक्ट पॉलिनोमियल में डालें तो और जीरो के इक्विवेलेंट करें तो वो सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। तो इस -3 को हम x की जगह डालेंगे और जीरो को इक्विवेलेंट पुट कर देंगे तो k की वैल्यू मिल जाएगी। तो डायरेक्ट डाल रहा हूँ, तो हो जाएगा 9k-1, डायरेक्ट मैं डाल रहा हूँ x की जगह -3, -3k + 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर दो, 9k - 9 -3k + 1 इक्वल्स टू 0, 6k इज इक्वल टू 8। तो k की वैल्यू आ गई 4/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, और ये इसका आंसर। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 एंड 4। तो हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है और हमें जीरोस बोथ बता रखे हैं कि -3 और 4 है। तो कैसे पता चलेंगे? मैंने आपको बताया कि जो जीरोस का मतलब तो रूट ही होता है, और जो जीरोस होते हैं यानी ये -3 और 4, ये जब इक्वेशन में हम डालते हैं तो वो जीरो बन जाता है, इसलिए इसको जीरोस भी बोलते हैं। मतलब अगर मैं इस इक्वेशन में -3 को डालूँ एक्स की जगह तो ये जीरो के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली 4 को भी डालूँ तो मैं जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों डाल के देख लो, जिस इनमें से ए बी सी डी में जिनमें से ये जीरो बना देंगे बोथ, मतलब मान लो ये -3 मैंने इसमें डाला तो ये जीरो आ गया एक्स की जगह, फिर इस 4 भी डाला तो भी जीरो आ गया। तो जिस इक्वेशन में ये दोनों डालने पे जीरो आ जाता है वही इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपकी। एक तरीका तो ये है आपका सॉल्व करने का, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए ये इक्वेशन बनाने का। ये होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये सब पता है ना आपको, सब पढ़ा चुका हूँ मैं। तो ये बना लो, तो सम ऑफ जीरोस यानी ये जीरोस हैं तो सम यानी -3 + 4 1, और ऐसे करके आप इक्वेशन बनाओ तो इसका आंसर आएगा सी। चेक करके देख लेना, ठीक है। समझ गए ना? दोबारा एक्सप्लेन करूँ भाई, देखो गौर से सुनो, दोबारा एक्सप्लेन करो। ये कह रहा है कि दो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके जीरोस दे रखे हैं -3 और 4। यहाँ तक बात क्लियर है। और हमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बतानी है कौन सी होगी जिनके जीरोस -3 और 4 है। और ऑप्शन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दे रखे हैं। इक्वेशन या पॉलिनोमियल एक ही बात है। तो एक तरीका तो ये है कि हम ये दोनों रूट्स या जीरोस, रूट और जीरो एक ही बात है, डाल डाल के देख लें, और जिसमें हम डालेंगे और ये दोनों जीरो आ जाएं, मतलब जब हम ये वैल्यू पुट करें एक्स की जगह और वो जीरो बन जाए, तो जिस इक्वेशन में बन जाएंगे वो इक्वेशन ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। नंबर 1 तरीका ये हो गया। जैसे ये डाल डाल के आप देखेंगे कि -3 डालेंगे इसमें तो क्या बनेगा 9, फिर ये क्या बनेगा +3 +12, ये तो नहीं बन रहा जीरो, ये तो 12 + 12 24 बन गया, यानी ये इक्वेशन तो नहीं है हमारी, ठीक है। फिर हम ये वाली चेक करेंगे, इसमें भी डाल के -3 मतलब दोनों, एक बार -3 डाल के देखेंगे, एक बार 4 डाल के देखेंगे। एक तरीका ये हो गया हमारा सॉल्व करने का। और दूसरा तरीका ये है कि एक ही फॉर्मूला होता है इक्वेशन बनाने का। ये सब पढ़ा रखा मैंने चैप्टर में, अगर समझ नहीं आ रहा तो पहले प्लेलिस्ट में जाके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वाला डिटेल चैप्टर पढ़ लो। तो एक तरीका ये है, ये वाला हो गया, डाल डाल के देख लो। दूसरा तरीका ऐसे इक्वेशन में डायरेक्ट आप इक्वेशन ही बना लो। कैसे बनाओगे? ये फॉर्मूला होता है कि इक्वेशन बनाने का, x² लिखोगे पहले, फिर सम ऑफ जीरोस यानी सम ऑफ रूट यानी -3 + 4, फिर उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी -3 × 4, यानी कि ऐसे करके आप इक्वेशन चेक कर लोगे और जो आ जाएगी उस पर टिक मार दोगे तो ये आएगी सी एस का आंसर, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा, दो तरीकों से मैंने बता दिया। चलिएगा इस क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके सामने x² + a + 1 x + b, और उसके जीरोस दे रखे हैं। जीरोस मतलब रूट दे रखे हैं। क्या क्या रूट है? 2 और -3। और हमें a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछा है। ये ऑप्शन में बता रखा है कि कौन सी होगी, हमें टिक मारना कौन सी सही है। तो देखो हमें पता है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि जो रूट होते हैं उसको जब हम ये इक्वेशन में डालते हैं तो वो जीरो, वो इक्वेशन पूरी जीरो बन जाती है। अगर वो जीरो बन जाती है तो हम एक बार 2 को x की जगह डालेंगे और जीरो को इक्वलेंट कर देंगे तो एक एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर एक बार -3 को x की जगह डालेंगे और जीरो को इक्वलेंट पुट कर देंगे और दो इक्वेशन बन जाएगी। और फिर उन दो इक्वेशन को हम a और b के लिए फाइंड कर लेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो डाल के देखते हैं, पहले 2 डाल रहा हूँ मैं यहाँ पर x की जगह, तो क्या बनेगा 4 + a + 1 2 + b, और जीरो को इक्वलेंट पुट कर रहा हूँ क्योंकि जो
रूट होते हैं यानी कि जो जीरो होते हैं उसको जब इक्वेशन में डालते हैं तो वो जीरो बन जाता है, तो जीरो के इक्वलेंट पुट कर दिया। सिमिलरली अब -3 को मैं डालता हूँ यहाँ पर, -3 को डालोगे तो क्या बनेगा 9 प्लस a प्लस 1, यहाँ -3 है प्लस b और इसको भी जीरो के इक्वलेंट पुट कर देते हैं। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर दो कैसे भी करके और आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये तो पूछा इसमें a और b की वैल्यू क्या होगी। तो अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करोगे, तो आई थिंक आपको आते ही होगा। चलो मैं करके दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करोगे, ये ऑप्शन में डाल देता हूँ। ओके गाइस, तो देखो अब इसको ठीक से लिख लेते हैं हम, ये ब्रैकेट वगैरह खोल के। तो क्या बनेगा 4 प्लस 2a, बस ब्रैकेट खोल रहा हूँ, प्लस 2 प्लस b इक्वल्स टू 0। इसको और सॉल्व कर लो, 4 प्लस 2 6 होता है, 6 प्लस 2a प्लस b इक्वल्स टू 0। इसको बोल दो इक्वेशन 1। ऐसे सेकंड इसको भी खोल के और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ मैं। तो ये क्या बनेगा, डायरेक्ट लिखता हूँ, पहले यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ उसको, ब्रैकेट खोल के 9 -3 है, -3 प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो 9 माइनस 3 क्या होता है 6 और -3 है प्लस बी इक्वल्स टू 0। ये बन गई हमारी दो इक्वेशन। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद अब इन दोनों को सॉल्व करके और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल लो। देखो ये दोनों बी बी सेम मुझे दिख रहे हैं, आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए। मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर रहा हूँ, सेकंड माइनस फर्स्ट। तो ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को दो चीज़ें सेम सेम दिख रही थी, 6 6 तो ये कट जाएंगे, माइनस करेंगे तो ये भी कट जाएंगे। सेकंड में से ऐसे फर्स्ट माइनस कर रहा हूँ, तो -3 है -2a करूँगा तो क्या बनेगा -5 है इक्वल्स टू 0, और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0। तो a मिल गया हमें 0। तो ऑप्शन में जब हम देख रहे थे ना कि a 0, तो सिर्फ हमारे डी में ही था, तो इसका आंसर होगा डी। ऑप्शन में ए जीरो सिर्फ डी में ही था, हमें बी निकालने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि हमें पता चल गया ए जीरो है। लेकिन आप बी भी निकाल सकते हो कि ए तो मिल गया आपको जीरो। अब इस ए को किसी में भी डाल दो, चाहे क्वेश्चन फर्स्ट में डाल दो चाहे क्वेश्चन सेकंड में डाल दो, किसी में भी डाल के देख लो। जब आप डाल के देखोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी -6। तो हमारा आंसर होगा ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू -6, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -2 एंड 5। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये पूछा है कितने पॉलिनोमियल यानी कितनी इक्वेशन बनेगी ऐसी जिनके जीरोस होंगे -2 और 5। तो इसका आंसर होगा इन्फिनाइट। ऐसे इन्फिनाइट इक्वेशन हम बना सकते हैं जिनके रूट होंगे, जीरो या रूट एक की बात होती है, -2 और 5। तो इसका आंसर होगा डी, मोर देन 3। क्योंकि देखो मैं आपको समझाता हूँ क्यों, समझा भी देता हूँ क्यों। देखो एक तरीका होता है इक्वेशन बनाने का, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है, मैंने आपको बताया था ना। तो सम ऑफ जीरोस हम कर लेंगे -2 और 5 तो 3, तो ये बनेगा x² माइनस 3x। प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे 5 इंटू -2, क्या बनेगा x² माइनस 3x माइनस 10। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो आप कहोगे तो एक ही इक्वेशन बन गई सिर्फ इन दोनों जीरो से। भाई एक नहीं बनी, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगी इक्वेशन 2x² माइनस 6x माइनस 20। अभी भी अगर मैं देखूँ ना तो जीरोज ही बनेंगे -2 और 5, क्योंकि हम किसी भी पूरी इक्वेशन को अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रूट्स चेंज नहीं होते। तो इसीलिए इसी रीजन की वजह से इन्फिनाइट इक्वेशन बना सकते हैं हम एक जीरो से। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और जीरोस मतलब रूट। तो कह रहा है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर एक रूट जीरो है, न्यूमेरिक जीरो है, एक रूट की वैल्यू जीरो है, तो जो बाकी के दो रूट है उनका प्रोडक्ट क्या होगा। तो एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए क्यूबिक पॉलिनोमियल में। मान लो अगर हमारे तीन रूट है अल्फा, बीटा और गामा, जिसमें से एक रूट हमारा जीरो है, मान लो अल्फा वाला जीरो मान लेते हैं, अल्फा हमारा जीरो है। तो ये पूछ रहा है बीटा और गामा का क्या प्रोडक्ट होगा बेसिकली। तो एक फॉर्मूला होता है ये वाला, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी और इसमें सी और ए क्या है, सी यानी कि ये एक्स का कॉफिशेंट और ए यानी कि एक्स क्यूब का कॉफिशेंट। तो हमें पता है कि अल्फा हमारा जीरो है क्योंकि एक जीरो दे रखा है। तो हमारे ये अल्फा इंटू बी ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये वाला भी पूरा जीरो हो जाएगा। तो हमारा ये बाकी के दो बच गए, बीटा और गामा, ये वाले दो। अल्फा तो जीरो है तो बीटा और गामा का प्रोडक्ट क्या आ गया सी बाई ए। तो बीटा और गामा का प्रोडक्ट आ गया सी बाई ए, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप समझ गए होंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है इसलिए आपको सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए तब एग्जाम्पलर पे आना। ठीक है, तो इसका आंसर है बी।
चलिए इस क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही हो यार, मैं थोड़ी तबीयत मेरी खराब है। एनीवेज 6 क्वेश्चन कहता है इफ वन ऑफ द जीरोस, ये एक आपके सामने क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखी है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखी है और कह रहे हैं इसका एक जीरो, जीरो मतलब रूट है -1, तो बाकी जो अदर टू रूट होंगे, क्योंकि क्यूबिक है तो 3 रूट निकलेंगे, तो एक एक रूट तो बता दिया -1, जीरो मतलब रूट, तो अदर टू का प्रोडक्ट पूछा है। तो उसके बाद ये ऑप्शन दे रखे कि अदर टू का प्रोडक्ट इनमें से क्या होगा। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो जीरो होता है, जो रूट होता है, उसको जब हम वापस इक्वेशन में डालते हैं तो वो इक्वेशन को जीरो बना देता है। तो हम क्या करेंगे, इस -1 को एक्स की जगह डालेंगे इस इक्वेशन में, उसको जीरो को इक्वलेंट कर देंगे। तो सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं, तो इस -1 को एक्स की जगह डाल दो बस डायरेक्ट। तो हमारा हो जाएगा ये -1 प्लस ए, क्योंकि -1 का स्क्वायर हो जाएगा, पर -b प्लस सी और इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि ये जब भी हम डालेंगे तो इक्वेशन पूरी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से सी की वैल्यू हम लिख सकते हैं बी माइनस ए प्लस वन, बी माइनस ए प्लस वन। तो इसको हम सेव करके रख लेते हैं इक्वेशन 1 के नाम से, क्योंकि ये बाद में हमारे काम आएगी। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि अदर टू रूट के प्रोडक्ट। तो अगर मान लो रूट है, मतलब जो रूट्स हैं या जीरोज हैं वो है अल्फा बीटा गामा, ऐसे हैं, तो उसमें से मान लो अल्फा को हम -1 ले लेते हैं, अल्फा बीटा गामा मान लिया हमने 3 रूट, ठीक है। तो मान लो अल्फा -1 है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला है वो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है कि अल्फा बीटा गामा, मतलब तीन क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है कि अगर तीनों हम प्रोडक्ट, तीनों अगर जीरोज या रूट एक ही बात होती है, उनका प्रोडक्ट करें तो वो बराबर होता है -d/a। d/a क्या है, अब d/a का मतलब हमारी जो जनरल फॉर्म होती है ना इक्वेशन की, वो ऐसे होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू जीरो। ये जनरल फॉर्म होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, जो मैं येलो कलर से लिख रहा हूँ। तो इसमें d क्या है, ये लास्ट वाला कांस्टेंट, और a क्या है, x³ का कोफिशिएंट, ठीक है। तो इस जनरल इक्वेशन को, हमारी ये जो इक्वेशन है, इससे कंपेयर अगर हम करें तो d क्या होगा, d होगा हमारा यहाँ c, ठीक है। तो c होगा, और a क्या होगा, जो कि a होता है x³ का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर x³ का कोफिशिएंट 1 है, तो हमारा होगा d हो गया c और a हो गया हमारा 1, तो यानी -c/a। और हमें पता है कि अल्फा जो है वो हमने -1 मान लिया, क्योंकि एक रूट है। तो ये दूसरे जो दो रूट है उनके प्रोडक्ट हमें मिल गया, क्या मिल गया, बीटा बाय वाई, डी की जगह हमने डाला -c, तो यहाँ पर -1 है अल्फा की जगह, तो ये -1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे अदर टू रूट्स का प्रोडक्ट बनेगा c, और a 1 है तो सिर्फ लिख दिया, और ए नीचे 1 है तो हम ना लिखे तो भी सही। तो अदर टू प्रोडक्ट यानी बीटा और गामा का प्रोडक्ट होगा सी, और सी की वैल्यू हम यहाँ ऑलरेडी निकाल चुके हैं ब्लू से, b-a+1, जो कि ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे ही कंफ्यूजिंग सा है, लेकिन सारे मैंने आराम से समझा दिया, 2-3 बार इसको सुन लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए गाइस, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से करना सिखाऊंगा, लॉन्ग ट्रिक से आप खुद आराम से अपना ट्राई कर लेना। तो शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं, क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस 99x प्लस 127। तो पूछा है जब इसके जीरोस निकलेंगे, मतलब इसके जो रूट निकलेंगे, तो वो कैसे होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, या दोनों इक्वल होंगे, क्या होगा। तो देखो इसका शॉर्ट ट्रिक है कि आपको ये याद होना चाहिए, ये क्या है, ये देखो माइनस प्लस जब साइन होगा तो प्लस प्लस वाले यानी दोनों पॉजिटिव रूट बनेंगे, माइनस माइनस वाले जब साइन होंगे तो एक प्लस का रूट बनेगा, एक माइनस का रूट बनेगा, और प्लस प्लस के साइन होंगे। अब देखो यहाँ पर ये प्लस, ये जो मैं माइनस प्लस की जो बात कर रहा हूँ वो ये है, ये वाले साइन, तो यहाँ पर दोनों प्लस प्लस के साइन है, तो दोनों रूट माइनस के बनेंगे, तो इसका आंसर होगा बी, बोथ नेगेटिव। तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अगर हमें ये पता होगा। और अगर यहाँ प्लस माइनस होता है, या प्लस होता है माइनस होता, तो एक रूट माइनस का बनता है, एक रूट प्लस का बनता। और अगर यहाँ दोनों माइनस होते, यहाँ पर ये भी माइनस होता और यहाँ पर ये भी माइनस होता, तो एक रूट प्लस का बनता है, एक रूट माइनस का बनता। तो ये आप याद कर लो, ये रूट्स हैं और ये इक्वेशन के साइन है, ठीक है। तो इक्वेशन को साइन देख के हम बता सकते हैं रूट कैसे आएंगे, दोनों प्लस आएंगे, एक प्लस एक माइनस आएगा, दोनों माइनस आएंगे, माइनस प्लस। तो ये ट्रिक है आपकी, ठीक है, रोहित ट्रिक। ये तो हो गया ट्रिक वाला तरीका, उससे हमने देख लिया कि भाई यहाँ दोनों प्लस है, जो इक्वेशन के साइन है वो प्लस प्लस है, ये ना इक्वेशन के साइन, ये प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस वाले में रूट कैसे बन रहे हैं, दोनों नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव यानी बी एस का आंसर। तो अगर आपको ये याद होगा तो आप डायरेक्ट सब बिना सॉल्व किए बी मार दोगे, वरना सॉल्व करने का तरीका ये है, ये आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इसमें पूरा इक्वेशन वगैरह डाल के -b प्लस प्लस माइनस अंडर रूट डी करके दोनों रूट की वैल्यू निकाल के आप चेक कर लो भाई कैसे आएगा। भाई मैं तो चेक करूंगा नहीं,
हमें को जो ट्रिक याद है, आप भी ट्रिक याद कर लो, तो इसका आंसर होगा बी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो ये भी बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन, हमारी जो ट्रिक थी ना वो साइन याद करने वाली, उससे हो जाएगा बिना सॉल्व किए। देखो सॉल्व भी नहीं करेंगे हम, ट्रिक से कैसे याद सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। देखो कह रहा है ये एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, और पूछ रहा है इसके जीरोस, मतलब इसके जो रूट हैं वो कैसे होंगे, दोनों मतलब क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, ऑलवेज अनइक्वल क्या। तो हमने ये याद करना है, ये ट्रिक है हमारी। ये क्या है, ये ट्रिक के इक्वेशन के साइन देखने, माइनस प्लस अगर इक्वेशन के साइन होंगे तो दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे, अगर इक्वेशन के साइन दोनों माइनस होंगे तो एक रूट का साइन प्लस आएगा, एक रूट का साइन माइनस आएगा। अगर हमारी इक्वेशन के साइन दोनों पॉजिटिव होंगे, जैसे इस केस में दोनों पॉजिटिव, तो हमारे दोनों रूट्स के साइन नेगेटिव होंगे। तो ये कह रहा है, समझ रहे हो, तो हमारे दोनों इक्वेशन के दोनों साइन प्लस प्लस है, उस केस में दोनों रूट नेगेटिव बनते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव तो कभी नहीं हो सकते, तो ये ए ऑप्शन सही है, कांट बी बोथ पॉजिटिव, क्योंकि दोनों नेगेटिव होंगे, तो ए है इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो इसमें क्या रखा है, इफ द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरोस मतलब रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, मतलब दोनों रूट इक्वल है, तो क्या होगा, मतलब सी एंड ए दोनों के अपोजिट साइन है, सी एन बी क्या है। तो हमें पता है, अब इसमें देखो फॉर्मूला लगाएंगे हम डिस्क्रिमिनेंट वाला। हमें पता है कि जब रूट्स इक्वल होते हैं तो उसकी कंडीशन ये होती है कि बी स्क्वायर डी जो डिस्क्रिमिनेंट है वो जीरो के बराबर होता है, डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो होता है। अब इसको सॉल्व करो, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए सी, और ए सी की वैल्यू जो होगी, ए सी की वैल्यू जो होगी वो बी स्क्वायर अपॉन फोर होगा। ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन फोर, और हमें पता है कि बी स्क्वायर अपॉन फोर मतलब ए सी जो है वो जीरो से बड़ा है, ए और सी जो है वो जीरो से बड़ा है, और जीरो से बड़ा तभी होगा जब दोनों के साइन, ए के भी और सी के भी दोनों के साइन इक्वल होंगे, या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो। तो इसका आंसर है सी। ओके गाइस, 10th क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, ऑप्शन आप देख लेना, क्योंकि ये जगह घेर रहे थे। तो ऑप्शन आप देख लेना, मैं आपको समझाता हूँ करना कैसे है, ठीक है। तो ये कह रहा है, ये एक इक्वेशन है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्वाड का मतलब होता है टू, जिसकी डिग्री टू होती है ना, डिग्री टू स्क्वायर, और इसका एक जीरो, जीरो मतलब रूट, सारे टर्म एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूँ मैं। एक जीरो जो है या एक रूट है, वो इस तरह से है कि वो नेगेटिव है ऑफ अदर, मतलब मिरर इमेज है, मतलब अगर एक रूट में अल्फा मानूं तो दूसरा माइनस अल्फा होगा। तो ये दो रूट हो गए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज नेगेटिव ऑफ अदर, मतलब अगर ये है तो उसका नेगेटिव है, समझ लो, मतलब मिरर इमेज, अगर एक अल्फा है तो दूसरा उसका नेगेटिव अल्फा होगा, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो हमने दो रूट मान लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये जनरल फॉर्म होता है। तो इस जनरल फॉर्म को इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें और सम ऑफ जीरोस निकालें, तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस, ये जनरल फॉर्म के हिसाब से सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो इसमें बी क्या है, बी यानी कि ये एक्स का कॉफिशेंट, और ए यानी कि ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट। तो ये वाला फॉर्मूला हम अपनी, ये तो जनरल फॉर्म हो गई ना, अपनी इक्वेशन में लगाते हैं सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला। तो माइनस बी बाई ए, तो बी क्या होता है, एक्स का कॉफिशेंट, यहाँ पर एक्स का कॉफिशेंट क्या है, ए, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस ए, और ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, या एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, वन, तो नीचे वन लिखे ना लिखे की बात है, तो माइनस ए। तो सम ऑफ जीरोस हो गया माइनस ए, और हमारे पास जीरोस मतलब रूट ये है, तो इनका सम हम करेंगे तो क्या बनेगा, अल्फा माइनस अल्फा जीरो हो जाएगा। तो ये, तो माइनस ए यानी ए की वैल्यू आ गई जीरो। जब ए की वैल्यू हमारी जीरो आ गई, ठीक है, अब यहाँ से गौर से सुनना, अब हमारी ए की वैल्यू आ गई जीरो। अब इस ए की वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन में अगर डालें, इस इक्वेशन में डालें ए की वैल्यू को, तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए की वैल्यू जीरो आ गई, अब इस इक्वेशन में अगर हम डालेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। और यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस बी, प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस बी, एक्स की वैल्यू आ गई। तो हमने ये प्रूव कर दिया, बस अब आपने ऑप्शन देख लेना बुक में जाके,
हमने ये प्रूव कर दिया कि x की वैल्यू अंडर रूट में है, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन तो नहीं है, इट्स नॉट लीनियर। ठीक है, लीनियर इक्वेशन कभी भी ऐसे फ्रैक्शन में नहीं होती, और ये मतलब x की पावर ऐसे नहीं होती, तो यहाँ पर रूट में आ गई, तो इट्स नॉट अ लीनियर इक्वेशन। एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, कांस्टेंट टर्म यानी b नेगेटिव आ गया, कांस्टेंट टर्म क्या है, ये b है, तो इसका आंसर होगा इट्स नॉट अ लीनियर इक्वेशन। इसके बारे में ऑप्शन में देख लेना, इट्स नॉट अ लीनियर इक्वेशन एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। ये इसका आंसर। बहुत ही कंसेप्चुअल था ना, दोबारा सुनना है इसको, 2-3 बार सुनना है इस वाले वीडियो को, ठीक है, आराम से समझो, इसमें कॉन्सेप्ट बन रहे हैं आपके। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आपका एक चैप्टर खत्म है एग्जाम्पलर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में लिखा करो, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और बात दोबारा पढ़ा दूंगा चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ पूछना हो तो बिना हेजिटेशन के पूछ लेना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। चलेगा, ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो इसको तो डायरेक्ट ही बता सकता हूँ मैं, दिख ही रहा है मुझे इसका आंसर, आपको भी दिखना चाहिए। क्या रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 2 होती है, और ग्राफ के पॉइंट में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे पहचानते हैं, हम ऐसे पहचानते हैं कि जो ग्राफ एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस यानी ये वाली जो एक्सिस होती है एक्स, ये सबको जो पिंक कर रहा हूँ ना इसको एक्स बोलते हैं, और खड़ी हुई वाली को वाई बोलते हैं। तो ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 बार काटता है, मैक्सिमम, चाहे एक बार काटे ना काटे, चाहे 0 बार काटे, लेकिन मैक्सिमम 2 बार काट सकता है, उससे ऊपर नहीं काटेगा। तो ये वाला 3 बार काट रहा है, देखो एक बार यहाँ काट गया, एक बार यहाँ काट गया, एक बार यहाँ काट गया, ये तो 3 बार काट गया, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यूबिक है, क्यूबिक में 3 बार काटते हैं, तो इसका आंसर होगा ये डी। ABCD लिखा नहीं मैंने, तो डी है इसका आंसर। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो इसमें 2 बार काट रहा है, ये क्वाड्रेटिक है, इसमें 0 बार काट रहा है, ये भी क्वाड्रेटिक हो सकता है, इसमें 0 बार काट रहा है, क्वाड्रेटिक। मैक्सिमम 2 बार होता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा ही 2 बार हो, मैक्सिमम 2 बार होता है, 2 से ज्यादा नहीं होता क्वाड्रेटिक में। यहाँ 2 से ज्यादा बार काट गया तो ये क्यूबिक है, और ये इसका आंसर कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म होता है। अब नेक्स्ट मैं आपको एग्जाम्पलर कराऊंगा लीनियर इक्वेशन के। ठीक है, तो रेडी रहो और देखते जाओ, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।